स्टूडेंट्स, आज के दूसरे वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स का इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूँ। पिछली क्लास में पिछले वीडियो मैंने आपको जान पहचान 7वीं क्लास की जो बुक है, किताब है, पहले सबक के मश्क को कराया था। आज है सबक नंबर 2, जिसका नाम है जिस सबक का अपना काम खुद करो। तो इस सबक में सबसे पहले इस सबक में जो मश्क है उसकी इब्तिदा ही हुई है सवाल जवाब से। इसमें अल्फाज व मानी नहीं दिए हुए हैं। तो पहला है सवाल जवाब कि चिड़िया जब दाना लाने गई तो चिड़िया के बच्चों ने क्या देखा। जवाब है, चिड़िया के बच्चों ने देखा कि किसान और उसका बेटा बातें करते हुए खेत की तरफ आ रहे हैं। सवाल नंबर 2 है, खेत के पास आकर किसान ने अपने बेटे से क्या कहा। जवाब देखिए, खेत के पास आकर किसान ने गेहूं का एक पौधा, एक में अलिफ छूट गया है देखिएगा, एक पौधा अपने बेटे को दिखाया और कहा, देखो जब गेहूं पक जाता है तो ऐसा हो जाता है। सवाल नंबर 3 है, चिड़िया के बच्चे किसान की बात सुनकर क्यों डर गए। जवाब है, चिड़िया के बच्चे किसान की बात सुन के इसलिए डर गए कि खेत कट जाने के बाद वो खेत में नहीं रह सकते हैं। जवाब नंबर 4 है, चिड़िया ने अपने बच्चों को किस तरह समझाया। जवाब कि चिड़िया ने अपने बच्चों से कहा कि अपना काम छोड़कर दूसरे का कोई काम नहीं करने आता है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। सवाल नंबर 5 है, अगले दिन किसान ने अपने बेटे से क्या कहा। इसका जवाब होगा कि अगले दिन किसान ने अपने बेटे से कहा कि देखो भाइयों ने भी हमारा गेहूं नहीं काटा, अपना काम हमें खुद ही करना पड़ेगा, वरना गेहूं की फसल या गेहूं ख़राब हो जाएगा। अब दूसरा मश्क दिया है आपके, इसमें नीचे दिए हुए लफ्ज़ों की मदद से खाली जगहों को भरें। ये आपके पास 6 अल्फाज दिए हुए हैं। इन 6 अल्फाज की मदद से जो आपके ये खाली जगह इसको पुर करना है। सबसे पहले दे रहा है कि चिड़िया के बच्चे बड़े हो गए थे लेकिन अभी उड़ नहीं सकते थे। ठीक है, कि चिड़िया के बच्चे बड़े हो गए थे लेकिन अभी उड़ नहीं सकते थे। एक दिन चिड़िया दाना लाने बाहर गई हुई थी। एक दिन जो लाल कलर से है उसको भरा गया है, वहाँ पे खाली जगह था। 3 नंबर पे किसान की बातें सुनकर चिड़िया के बच्चे डर गए। ठीक, अब अगला है कि अपना काम छोड़कर दूसरे का काम कोई नहीं करता। ठीक, अब अगला है कि अगले दिन किसान और उसका बेटा खुद ही गेहूं काटने आए। खुद यहाँ पर फिलअप होगा। ठीक, अब देखिए आगे, नीचे दिए हुए जुमलों को गौर से पढ़िए। ये थोड़ा सा कवायद का है, ग्रामर, जिसको कवायद मतलब कि उर्दू में कवायद बोलते हैं और इंग्लिश में उसको ग्रामर बोलते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है। 1 नंबर पे, चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। किसान की बातें सुनकर चिड़िया के बच्चे डर गए। 2 नंबर पे, किसान और उसका बेटा बातें करते हुए खेत की तरफ आ रहे हैं। 3 नंबर पे है, हम अपने पड़ोसियों से कटवा लेंगे, 2-3 दिन में गेहूं पक जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए गौर से कि इन जुमलों में रहना, डरना, बातें करना, आना, कटवाना और पकना जैसे अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। ये जो जुमले हमने 5 ऊपर पढ़े हैं, इन जुमलों में देखिए आखिर में कि रहना, बातें करना, आना, कटवाना और पकना जैसे अल्फाज का इस्तेमाल हुआ है। इनसे किसी न किसी, ये जो अल्फाज है उससे क्या हो रहा है कि इनसे किसी न किसी काम के करने या होने का पता चल रहा है। यानी इन अल्फाज से ये पता चल रहा है कि कोई ना कोई काम किया जा रहा है। ठीक है, ऐसे लफ्ज़ों को फ़ेल कहते हैं। मतलब ऐसे अल्फाज जिसे किसी काम के करने या होने का पता चले या कोई काम होना या करना ज़ाहिर हो, उसको हम क्या कहते हैं, फ़ेल कहते हैं। फ़ेल को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा, फ़ेल को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए
कि यानी फ़ेल वो कलिमा जिसे किसी, अब इसकी तारीफ़ की जा रही है, यानी फ़ेल वो कलिमा जिसे किसी काम के करने या होने का इल्म हो, इल्म मतलब मालूम हो। अब इस थोड़े सा समझा कर अब इससे बात समझा रहे हैं कि 4 नंबर पे ऊपर दिए हुए जुमले को एक बार फिर गौर से पढ़िए। एक कायदा तो बता दिया इन्होंने कि करना, होना, रहना, डरना, बातें करना, ये सब चीज़ें अगर किसी लफ्ज़ से पता चल रहा है तो उसको फ़ेल कहेंगे। अब इससे दूसरा भी एक कायदा बता रहे हैं ग्रामर, कि पहली मिसाल में रहती थी, डर गए। जो मैंने ऊपर लिखा है कि चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। यहाँ पे एक दूसरे में किसान की बातें सुनकर चिड़िया के बच्चे डर गए। ठीक है, फिर देखिए क्या लिख रहे हैं आगे कि और दूसरी मिसाल में बातें करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, दूसरी मिसाल में। और तीसरी मिसाल में कि कटवा लेंगे और पक जाएगा, जैसे अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। पहली मिसाल से पता चलता है कि काम हो चुका है। पहली मिसाल में मतलब कि साथ रहती थी, चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। और किसान की बातें सुनकर चिड़िया के बच्चे डर गए, मतलब कि कोई ऐसी बात कही जा रही है कि जो वो काम हो चुका है पहली मिसाल में। और दूसरी मिसाल में काम जारी है, मतलब कि वो काम अभी कंटिन्यू चल रहा है या काम के होने का इल्म हो रहा है। तीसरी मिसाल में आइंदा ज़माने, मतलब कि आने वाले ज़माने में काम होने के बारे में कहा जा रहा है। गोया ज़माने के लिहाज से फ़ेल की 3 किस्में हैं। अब आपको बताना ये चाह रहे हैं कि ये जो मिसालें दी गई हैं, इन मिसालों में 3 तरीके की बातें, 3 तरह के फ़ेल आए हैं। अब उस फ़ेल को ज़माने के एतबार से क्या कहते हैं? 3 तरह के फ़ेल होते हैं। देखिए कौन कौन से। फ़ेल माजी मतलब पास्ट टेंस। 3 तरह के टेंस होते हैं ना, तो पास्ट टेंस वो फ़ेल जिससे मालूम हो कि काम गुज़रे हुए ज़माने में किया गया है, मतलब कि ऐसा फ़ेल कि जिससे ये पता चले कि कोई काम हुआ है और वो गुज़रे हुए ज़माने में, गुज़िश्ता ज़माने में वो काम हो चुका है। जैसे अगर मैं आपको मिसाल दूँ कि मैं कल स्कूल गया था, मतलब कि अभी स्कूल नहीं, मैं अभी स्कूल जा नहीं रहा हूँ, मतलब कल स्कूल गया था, कल मैंने खाना खाया था, कल मैं पढ़ाई किया था। तो ऐसी मिसालें जब आती हैं, ऐसे फ़ेल आते हैं, तो उसको हम फ़ेल माजी कहते हैं, यानी पास्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने मिसाल भी दिया, चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी, किसान की बातें सुनकर बच्चे डर गए। डर रहे नहीं लिख रहा है, डर गए। ठीक है, अब दूसरा देखिए क्या है कि फ़ेल हाल को इंग्लिश में क्या कहेंगे? प्रेजेंट टेंस। वो फ़ेल जिससे मौजूदा ज़माने में काम जारी रहने का इल्म हो, मतलब कि ऐसा फ़ेल हो जिससे अभी वो काम, ऐसा काम हो जो अभी चल रहा हो। ठीक है, तो उसके बारे में पता चले, तो ऐसे फ़ेल को फ़ेल हाल कहते हैं। जैसे देखिए मिसाल में आपकी किताब में भी दिया है, किसान और उसका बेटा बातें करते हुए खेत की तरफ आ रहे हैं, मतलब कि वो काम अभी हो रहा है, आने काम अभी अभी हो रहा है। जैसे मैं कहूँ कि इस तलबा किताब पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं किताब पढ़ चुके हैं या पढ़ेंगे, मतलब कि अभी वो काम चल रहा है, जारी है। ठीक है, फ़ेल की तीसरी किस्म देखिए, फ़ेल मुस्तकबिल। फ़ेल मुस्तकबिल को क्या कहते हैं आप इंग्लिश में? फ़ेल मुस्तकबिल को कहेंगे फ्यूचर टेंस। ठीक है, फ़ेल मुस्तकबिल वो फ़ेल जिससे मालूम हो कि आइंदा ज़माने में काम किया जाएगा। इसको आप ये काम कर लीजिएगा, मीम छूट गया लिखना, तो अब उसको काम कर लीजिएगा। ठीक है, काम किया जाएगा मतलब कि ऐसा कोई काम है जो कि आइंदा आने वाले, जो हमारा ज़माना आने वाला है, मैं कल या परसों वो काम करूँगा। जब ऐसे पता चले तो हम कहेंगे कि उसको फ़ेल मुस्तकबिल कहेंगे। जैसे उसे हम पड़ोसियों से कटवा लेंगे, मतलब गेहूँ पक चुका था, पकने के बाद बाप बेटे ने कहा कि हम इसको कल पड़ोसियों से कटवा लेंगे, मतलब कल कटवा लेंगे। 2-3 दिन में गेहूँ पक जाएगा। ये मिसाल देख लिया आपने। ठीक है, अब 5 नंबर पे दिया है कि इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है। ये जो कहानी है अपना काम खुद करो, जो आपकी किताब जान पहचान 2 नंबर पे सबक पे दिया है, इससे क्या सबक मिलता है, इसके मुतालिक आपको 5 जुमले लिखने हैं। अब वो 5 जुमले देखिए क्या है, जो मुझे समझ में आया मैंने लिखा। अगर आपके उस्ताद कुछ और लिखवाते हैं तो उसको भी आप लिख सकते हैं। जैसे कि पहला,
हमें अपना काम खुद करना चाहिए। क्या है कि हमें क्या करना चाहिए, अपना काम खुद करना चाहिए, किसी और के भरोसे हमें अपना काम नहीं छोड़ना चाहिए। तो क्या करना है कि हमें अपना काम खुद करना चाहिए। 2 नंबर पे, हमें अपना काम किसी और के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। अगर वो लोग 2 दिन 3 दिन बाद गेहूँ नहीं कटा, भाइयों ने नहीं काटा, पड़ोसियों ने नहीं काटा, अगर नहीं फिर भी नहीं काटते, छोड़ देते किसी और के भरोसे, तो हो सकता है उनकी फसल नुकसान हो जाती। इसलिए हमें सबक मिल रहा है कि हमें किसी और के भरोसे क्या अपना काम नहीं छोड़ना चाहिए, हमें खुद ही अपने काम को करना चाहिए। 3 नंबर पे क्या है, हमें अपना काम वक्त पे कर लेना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हम 2 दिन 3 दिन टालते हैं किसी काम को, और टालते टालते क्या कि वो काम ताख़ीर हो जाती है, लेट हो जाता है, तो नुकसान हो जाता है। 4 नंबर पे, कोई किसी काम नहीं करता, किसी को इतनी फुर्सत नहीं है कि कोई दूसरा पर्सन आए हमारे काम को करे। भाई क्यों करेगा कोई हमारा हमारा काम, खुद उसके पास अपने काम पड़े हुए हैं करने के लिए। ठीक है। 5 नंबर पे है, हमें हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठना चाहिए। हमें सिर्फ ऐसा नहीं कि सब दुनिया में लोग हैं वो कोई ना कोई हमारा काम कर ही देगा, कोई किसी का अपने हाथ पे हाथ धर के बैठेंगे तो कुछ भी भला नहीं होगा। तो ये जो 5 जुमले हैं जो मुझे समझ में आए कि आपके सबक से, ये आपके जो सबक है उससे हमें सबक मिल रहा है, सीखने कुछ मिल रहा है, तो हमने लिखा है इसको। और आज की इस वीडियो में इतनी ही बात, जो आपके मश्क में दिया था उसको मुकम्मल करने की कोशिश की गई है। ठीक है, इंशाल्लाह फिर अब अगले वीडियो में और अगले क्लास में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।